उसी के माध्यम से अपनी बात को रखूं। होता क्या है कि एक कुम्हार, उनका पेशा था, कोई कोई जिसमें लग जाते हैं तो उसी को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो हंडी, अब मिट्टी के बर्तन बहुत से बनाते हैं, लेकिन उसका वो बर्तन बनाते नहीं, वो केवल चीलम बना कर के बेचते थे, चीलम। और उसी से वो पैसा कमा करके अपने परिवार का परवरिश करते थे। तो एक दिन होता क्या है कि अब गर्मी आई, जैसे अभी तो कुंवार की गर्मी है, अभी कुछ ही दिन में फिर ठंडी में बदल जाएगी और यहाँ ठंडी पसर जाएगी। लेकिन गर्मी का मौसम था, तो उसी समय होता क्या है कि उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, मौसमी चीज़ होना चाहिए, उस हिसाब से पैसा और ज़्यादा कमा पाएंगे। तो गर्मी का दिन है तो क्या करूं, फिर चीलम तो बनाते ही हैं, लेकिन उसका मुंह भी वैसे बहुत सकरा होता है। तो आप चीलम न बना करके क्या बना दो, सुराही। तो सुराही बनाए, उसके कहा अनुसार। तो जैसे वो मिट्टी लिया चाक पे और बनाने लगे, और चीलम न बना करके वो क्या बनाता है, सुराही बना देता है। तब उसी समय वो मिट्टी कहती है, वो सुराही कहती है, ये कुम्हार भैया क्या बात है, आपने तो आज इतने दिन के बरसों का आज प्रोडक्ट उसको आप बदल दिए, तो क्या हुआ, विचार बदल गए तो मैं प्रोडक्ट बदल दिया, चीलम से फिर सुराही बना दी, इससे क्या फर्क पड़ता। नहीं, वो सुराही क्या बनाए, मेरी तो किस्मत बदल गई। वो मिट्टी कहती है, वो सुराही कहती है, मेरी तो किस्मत बदल गई। वो कैसे? अरे भाई, जब चीलम बन करके मैं बहुत सारे हजारों की तादाद में चीलम बनाया करता रहा होगा, और बनाने के बाद में क्या करता है, वहीं से बेच नहीं देता है, वो कहाँ आवा में एक बार पका देता है, पूरी तरह वो जल जाता है अमूल चूर। अब वह बाजार में बिकता है, तो गांजा पीने वाला गांजा तो भरेगा ना, चीलम में गांजा भरेगा, और माचिस तिली मार करके जो दम भरता है, तो वैसे ही जला करते, वैसे ही जला करते थे। तो हुआ क्या, ऐसे जब दम लेते तब भी वह जला करते, तब जब तक मैं टूट न जाऊं तब तक के मैं यही चीलम भर करके पिलाते। मेरी पूरी कहानी ऐसी, लेकिन आज मेरी किस्मत इसलिए बदल गई कि अब इसमें वो गांजा भरने वाला काम नहीं होगा। सुराही में थोड़ी गांजा भरेंगे, उसमें क्या भरेंगे, पानी। पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद में कुछ ही देर में पानी ठंडा हो जाएगा, और पीने वाला आदमी का मन मस्तिष्क का पेट भी शीतल हो। और गांजा जब भर देते, तो गांजा भरने के बाद में दम भरते, तो आप लोग देखे होंगे, कल मैं कह रहा था, जो बीड़ी पीते घड़ी घड़ी, मुंह से बदबू निकलती सड़ी सड़ी, ना खाए पेट भर दाना, नसीहत पर ध्यान न लाना। जो पीते चाह के पानी को, उसके खत्म करे जिंदगानी को, न खाए भूख भर दाना, नसीहत पर ध्यान न लाना। और गांजा पीते मचल मचल बंदर सी, उनकी बनती शकल, न खाए पेट भर दाना। आप लोग देखे होंगे उनकी स्थिति क्या रहती है, और दारू पीने वालों की तो कहानी ही अलग है। मैं प्रसंग लूंगा तो उधर ही मैं बह जाऊंगा, मैं मूल स्थान पर आऊंगा कि जब गांजा पीते तो आदमी का धड़कन भी और सीना भी कार्बन से, धुआं से जल जाता, और मुंह भी काला हो जाता। लेकिन पानी जब भरते हैं सुराही में भरने के बाद में जब देखते हैं, तो पानी भी शीतल होता है, और कुछ ही देर में आदमी का दिल, दिमाग और पेट भी शांत हो जाता है। तो सुराही कहती है, भैया आज तो मेरी किस्मत बदल गई। तो ये तो हुआ उदाहरण। इसी तरह हम लोग चीलम की तरह हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, न जाने कितने जीवन लेकर के आए, और रोते बिलबिलाते जीवन छोड़े हैं।
किसी ने कहा है, धर कर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, धर कर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, हंसता रहा रोता रहा कई बार तंधर मर चुके। जहाँ जहाँ गए दुखी सा पर अब न व्याकुल चित्त हो, आत्मा अमर में लीन हो नहीं भोग में आसक्त। कईयों बार देह धारण करे इस वसुंधरा की गोद में, प्राणी जगत में आए और रोते बिलबिलाते। मैं मंदरौद आश्रम मानव सेवा शिक्षा संस्थान में मैं छोटे छोटे गरीब लाचार बच्चों के साथ में मैं जिया 6-7 साल। तो एक बार रोड में एक कुतिया 3 बच्चे को जन्म दी थी। एक बच्चा तो जन्म लेते ही चला गया, तो 2 बच्चे थे। तो एक बच्चा बहुत तैयार हो गए थे दोनों बच्चे। तो होता क्या है कि एक बच्चा मोटरसाइकिल की चपेट में आकर के वो वहीं पर मर जाता है। तो वो जो माँ है कुतिया, वो दोनों पैर को सामने रख करके नाखून दोनों उसी नाखून में रख करके आंसू बहाती, तो इतना रेती की जगह जो भीग जाती है। देखो माँ की ममता, माँ की वात्सल्यता की उसके अंदर। तो ये भी रोना हुआ ना, कितना रोते रोते। तो ऐसा ही एक छोटा सा उदाहरण कि ऊंट में अनतौल वजन भर देते हैं और सवेरे से 8 बजे 10 बजे खिला पिला कर निकलता, तो इस समय तक लौटता है। तो एक दिन हुआ क्या, परम पूज्य गुरुदेव जी साथ में हम लोग राजस्थान गए थे, सालावास की बात है। तो हम लोग घूमने निकले, तो कुछ ही देर में इस समय आया तो प्यास लगा होगा पीलवान को, तो पानी पिया और पानी पी कर अंदर घुस करके और बीड़ी पीता निकला। तो वो बेचारा भूख के मारे, जब वो देर हुआ तो इतने दूर में 100 कदम की दूरी में नीम का नए नए कोमल पत्तियां निकली थी, उसको खाने के लिए चला गया और चबा ही रहा था। अब ये बंदा, ये बदमाश बीड़ी पीते हुए निकला, देखो वहां चला गया करके गया और दोनों नुकील को पकड़ के इस कदर की पिटाई किया। एक तो भूख से वैसे दोनों तरफ से पेट चिपक गया था। कितना पीड़ी, कितनी भूख, कितनी पीड़ा, ऐसे ऐसे उनके जीवन की व्यथा थी। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ जहाँ गए दुखी सहा पर अब न व्याकुल चित्त हो, आत्मा अमर में लीन हो नहीं भोग में आसक्त हो। कई बार हम देह धारण किए, बिलबिलाते रहे, रोते रहे, तो वो जिंदगी ये चीलम की जिंदगी रही है। अब वो चीलम तो वो जिंदगी को पार करके हम लोग रोते रहे। उस समय वो समाधान नहीं था, ये मनुष्य शरीर में समाधान है। क्या हुआ, हाथी घोड़ा गधा का बहुत बड़े भारी भरकम शरीर मिला, लेकिन वो नसीब नहीं है कि आज हम लोग आए बैठे और सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। कितना आज़ाद हैं हम और कितनी शांति की अनुभूति हम करें। ये क्या शेर को है नसीब, हाथी को है, घड़ियाल को है, अजगर को है, किसी को नहीं, वो हम लोगों को है। तभी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अन्य तो अन्य, देवता सुर दुर्लभ, जो दुर्लभ शरीर है उसके लिए देवता भी तरसते। वो जीवन को हमने पाया है सारे के सारे, क्योंकि इसमें विवेक भूमिका है। इसमें सारे दुख को हम विदा कर सकते हैं, सारे के सारे अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार, तेहि ते बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अन्य खानियों में देख ही रहे हैं कितना अभी रोड में, अब तो ये मोहबरा बाजार में अब तो वो नामो निशान नहीं। तो लाते और कसाई के 2-3 दुकान थी, लाते मूली की तरह काट दिए जाते। अभी भी बकरियां हैं, कब उसका गला दबा दिया जाए, छुरी चल जाए। ऐसे ऐसे दर्दनाक जीवन को हम पार करके ये चीलम रूपी दुख के जीवन को हम खत्म करके आज हम मनुष्य शरीर को पाए हैं। तो मनुष्य शरीर में आकर के अब वो पानी सुराही रूपी, सुराही में पानी क्या है, कौन सी चीज है पानी? तो मानवीय गुण, दया, क्षमा, सतधीर, विचार, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति।
ये मानवीय गुण को हम अपने जीवन में अर्जित करें, और वो है उतने हम में जज्बा है, जुनून है और सक्षमता है, क्योंकि विवेक भूमिका है, नहीं तो फिर अन्य खाने में तो देखिए। लेकिन मनुष्य शरीर में भी रह करके यही कर रहे हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ जो मानवतर प्राणी भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, वही हम मनुष्य शरीर में कर रहे हैं। तो उसमें और हमें क्या अंतर हुआ? वो भी 3-4 बच्चे को जन्म दे देती है, कुतिया, बकरियां, सुगरी और दीमक रानी तो और मुर्गी कितने अंडा दे करके कितने बच्चे को सहज करके पालती है, और मनुष्य शरीर में ही रह करके उतना ही हम करें, तो उसमें और हम में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर हुआ? आप तो एक ही बच्चे के जन्मदात्री हैं। अभी का 2 साल पहले अमेरिका में 7-8 बच्चे को जन्म दी थी एक महिला, और सही सलामत वो बच्चे की सुरक्षा हुई और सभी जिंदा थे शायद। लेकिन ये कभी कभी अपवाद हो। लेकिन आज सुअर, सुगरी है, बकरी है, कुतिया है, बहुत से जीव है जो 10-10 बच्चों को सहज करके पाल करके, और देखो इस पार से उस पार सड़क पार करना होता है तो सुगरी को देख, कुतिया को देख, कितने सहज करके चलती, मुर्गी कैसे चलती। जब तक अपने चारा चुगने लायक नहीं हो जाता है वो बच्चा, तब तक के माँ की निगरानी रहती, नजर रहती है। लेकिन आज मनुष्य शरीर में रह करके भी हम उतना ही करते रहें, तो उसमें और हम में क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर हुआ नहीं। और यदि ऐसी स्थिति बनी रहे तो फिर पुनः क्या है, पुणे छीने पुण्य पुनः मृत्यु लोके बसंती। हमारा पुण्य से मिला ये शरीर और खत्म होते ही पुनः अधोगति फिर प्राप्त करो, तो होगा ही। तो साथियों, अब हमको मनुष्य शरीर मिला है, चीलम के शरीर को हम खत्म करके, और ये जो शरीर है यदि हम यूं ही गंवा देते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि अंजुरी का पानी गया तो और आप। आज हमारा कौन सा दिन है? शनिवार। कौन सा दिन है आज जी? शनिवार। सवेरा आज का शनिवार को हम पुनः लौटा सकते हैं, किसी शर्त पे नहीं। आएगा तो कल रविवार के रूप में आएगा। ऐसे ही हमको यदि हमारे शिशुपन बालापन गए भी, कौमार्य छिपा जाकर अति वृद्धापन व्याधि पूर्ति है, जीवन की कड़ी टूटती है। बचपना से किशोरावस्था, किशोरा से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। अब हम लोगों को क्या है, ये बचपना, ये किशोरावस्था मिलेगी? इधर के उगने वाला सूर्य पूरब को उगने वाला चाहे पश्चिम से क्यों न उगे, चाहे दक्षिण से, लेकिन जो हमने खो दिया, हाथ से निकल गए हमारे जीवन, बचपना, किशोरा, जवानी, अब वो पुनः मिलेगी? संभव ही नहीं। तो अब हमारे पास कुछ ही समय बचा हुआ है, उसको हम ऐसे बिताएं जिससे आत्मा अमर में लीन हो, नहीं भोग में आ सकती। आत्मा, आत्मा जो सत्य है, सनातन है, जिसके रहते ही सारे अंग काम कर, सारे पार्श्व काम कर रहे हैं। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो साथियों, हमको अब यही चाहिए कि मेरा जीवन जो मिला हुआ है आत्मा में लीन होने के लिए, आत्मा को समझ करके जीना आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। खोजते तो इसको खोजें, शोधें, और जो पाया हुआ है उनके सानिध्य में लगें। एक छोटा सा 2 मिनट का उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को विराम लूंगा। ऐसे ही एक अच्छा सा एक थाना दरोगा शाम को घूमा करते थे। कोई साथी तो थे नहीं, क्योंकि वो वर्दी चढ़ती तो अपने क्लास फेलो, अपने साथियों को भी वो संग नहीं ले पाए, तो अकेला घूमा करते। और आजकल घनी आबादी के चलते अपना छोटा सा जमीन है उसी में मकान को बनाते हैं गांव से निकल कर। तो वैसे ही वह चल रहे थे, तो उस घर से शाम इसी समय की बात रही होगी को बुढ़िया माँ कहती है कि अरे बिटिया, गोधूली बेला हो गई, शाम की बेला है, दीपक अभी तक नहीं जलाई रे। तो
जलाई हो न जल, दूसरे दिन फिर वही सुना। तो वो थाना दरोगा जो रिटायरमेंट थे उसके अंदर में दिमाग कौन हो जाती है और कौन हो गए कि मेरे भी तो जीवन की अंतिम बेला है, मेरे भी तो जीवन की संध्या आने वाली है, कुछ ही दिन का मैं मेहमान हूँ और ये कौन सी दीपक जलाने की बात हो रही है। तो दीपक है आत्मा, आत्मा अमर में लीन हो नहीं भोग में आसक्त हो। तो आत्मा रूपी जीवन को हम जलाएं, वो ज्योति को जलाएं, नहीं तो अर्थी निकलेगी, अर्थी निकलने के बाद में चिता में जला दी जाएगी और मैं जयंती अपनी ज्योति नहीं जला पाए तो कितने बड़े धोखा। तो हमें चाहिए कि मैं अपनी आत्मा को समझूं। तो खोजते खोजते स्वयं खो गया हूँ, जिसे खोजता था वही हो गया हूँ, ये इसकी आए उसको खोजें। तो मैं कह रहा था कि थाना दरोगा ऐसे ही जो अपने जीवन की ज्योति को जला चुके थे, दीपक जला चुके थे, ऐसे लोग उसकी फिराक में गए। और जिसके अंदर में चाह है तो राहत मिल ही जाती है, चाह है मेरे अंदर तो राह मिल ही जाती है, और राह मिले और मिलते ही वह अपने जीवन की ज्योति को जलाए और उसमें जिए। तो वो थाना दरोगा पुनः घर लौटा नहीं। तो वैसे ही हम लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ही दिन का समय मिला है, बचा है, संध्या बेला आ चुकी है। तो अपने जीवन की दीपक को जलाएं, ज्योति को जलाएं और अपने ज्योति को जला करके जिए और अपने जीवन के विराम ले, यही मानव जीवन की सफलता होगी। तो मैं कह रहा था कि चीलम की जिंदगी को ख़त्म करके हम अब आए हैं सुराही के जीवन में। तो दया, क्षमा, सत्य, धीर, विचार, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति की पानी भरें और अपने स्वयं शीतल हों, जीवन को शीतल करें। इसी आशा भरोसा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी।